आइए कुछ बात करते हैं कुछ अच्छी स्टॉक्स पे जो कि हमको अब मुहूर्त ट्रेडिंग पे लेना चाहिए या मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद। ये चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद ही क्यों खरीदना चाहिए या उसके अगले दिन क्यों करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप दिवाली के टाइम भी पर्टिकुलर स्टॉक रखें, मुहूर्त ट्रेडिंग में स्टॉक को रख लें, शुभ होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मार्केट में ये सिनेरियोज नहीं आते हैं, इमोशनल चीज़ें नहीं आती हैं और ट्रेडिशनल चीज़ें भी नहीं आती हैं। ठीक है, ये वो अपनी जगह ठीक है और ये मार्केट अपनी जगह ठीक है। यहाँ सेंटिमेंट से वर्क नहीं होता है। ठीक है, सेंटिमेंट पे मार्केट गिरता जरूर है पर वर्क नहीं होता है। यहाँ पे साइकोलॉजी माइंड्स की नहीं, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, मेरा मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी दिन भले मार्केट चाहे जितना हाई पे हो आप खरीद के रख लो, है ना। मुहूर्त ट्रेडिंग होती है कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे आपको लॉन्ग टर्म में लेना हो तो कुछ चीज़ें आपने लेके रख ली। ठीक है, और लोगों ने हाइप बना रखा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि आपको उस दिन कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा या कोई ऐसी चीज़ करनी होगी, क्योंकि आपका क्या हुआ, 1 घंटे का 2 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग है, आप इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म पे, ये शुभ माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, मार्केट है ये शेयर मार्केट है। इतना आसान नहीं है कि आपने कभी भी खरीद लिया और बस शुभ है तो शुभ है तो वो बहुत ही ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अभी तक लास्ट 6 सालों के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले सेशन जिस दिन होता है 1 घंटा, अब खुलती है और अब खुल के गैप अप खुलेगी, गैप अप खुल के हल्का से नीचे आएगी और वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके बंद हो जाएगी मार्केट। ठीक है, अगले दिन पक्का या तो गिरेगी और गिरेगी नहीं तो वहीं स्टॉक रहेंगे और 2 महीने के अंदर दिसंबर तक वो स्टॉक आपको रेडी दिखेंगे जो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि मुहूर्त ट्रेडिंग है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाओ, पूरा पैसा एक बार में लगा दो। आपको समझना होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। क्या मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम क्या पता वो बहुत ज्यादा हाई पे बैठा हो, राइट, कुछ दिनों बाद गिरने लगे, आपने इन्वेस्टमेंट डाल दिया, रेड हो जाए, तो सेंटिमेंट पे वर्क नहीं होगा ना। सेंटिमेंट पे वर्क नहीं कर सकते हम मुहूर्त ट्रेडिंग पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग पे करना है। देखिए, जो इंट्राडे वगैरह है, जो निफ्टी विफ्टी ये सब करते हैं काम, उनको मैं बता दूं, इस वक्त बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को छू के निकल चुकी है, ऊपर जा चुकी है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इसका लेवल देखिए 58,033, समझ रहे हैं आप, ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट में आप देखिए कितना वॉल्यूम बैठा हुआ है अभी, पहली कैंडल ये जो चल रही है जो ऑल टाइम हाई पे, कितना वॉल्यूम बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही गिर जाएगा, कल गिर जाएगा एंड ऑल, मेरी बात को समझिए। ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है, ऑल टाइम हाई पे मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस हिसाब से होना भी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब स्टॉक्स नीचे आए, जब स्टॉक अपने अच्छे वैल्यू पे बैठा हो, जहां पे दिख रहा हो कि हाँ उसकी कोई अर्निंग है, पर्टिकुलर स्टॉक हो, कुछ भी हो, सेक्टर हो, उसकी अर्निंग अच्छी आ रही हो, तब आप उसमें लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। समझ रहे हैं। आइए एनालिस्ट करते हैं हम निफ्टी बैंक को। ठीक है, डे पे है, मैं डे से सीधा आ रहा हूँ 2 घंटे के चार्ट पे। 2 घंटे के चार्ट पे देखिए, ये सब मैंने लगा रखे हुए हैं। 2 घंटे के चार्ट पे देखिए ध्यान से, डे हाई पे ही है, ये देखिए हाई पे ही इसने क्या बना रखा है। देखिए, इस कैंडल को कुछ तो समझ रहे होंगे ना, इस कैंडल को मजाक तो ले नहीं रहे होंगे आप, कुछ तो समझते होंगे ना। और उसके बाद देखिए क्या क्लोजिंग आई है, पूरी की पूरी उसने इनगल्फ कर रखी है 2 घंटे के में, 2 घंटे में इनगल्फ कर रखी है। अब ये इनगल्फ 2 घंटे में है, 3 घंटे में आई है, 3 घंटे में उसने एक तरीके से 50% खा गई है, 50% उस कैंडल को खा गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिर ही जाएगा, बट स्टिल हमें पूरी तरीके से सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, ये रहा 15 मिनट का कैंडल। ठीक है, हमारा मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब जब ये मार्केट नीचे आ रही है ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन हमारी ये चल रही है जो यहाँ से उठा था, पर्टिकुलर ये ट्रेंड लाइन मेरी खिंची हुई है। सेकंड ट्रेंड लाइन मेरी क्या है, ये एक लेवल दिख रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से गया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, देन गैप अप आया आया आया, यहाँ फिर ऊपर हुआ, फिर आया, फिर ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन गया था, बहुत बढ़िया सपोर्ट बन गया था। इसके नीचे नहीं, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, अगेन हाई पे गया, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनाया। आपको पैटर्न दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो और याद इसकी तैयारी करिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए। ठीक है, ये पैटर्न बनाया और ये इसकी ब्रेकिंग पॉइंट था, ये एम बनाया, ब्रेकिंग पॉइंट था। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ रहे हैं, आप मार्केट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आपने, इसने हाई बनाया,
पिछले हाई को ये तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे क्या हो गया, वीक हो गया मार्केट, सेलर्स ने नीचे गिरा दिया। ये जो सेलर्स ने यहाँ से फिर उठाया है और इस ट्रेंड पे ही उठाया है, इस ट्रेंड लाइन जो हमारी चल रही है इस ट्रेंड लाइन पे ही उठाया है, और इस ट्रेंड लाइन पे हमारे जब सेलर्स ने उठाया है ना, इसको सेलर्स ने छोड़ दिया, बायर्स यहाँ से उठा के लेके गया ऊपर तक, और कहाँ तक लेके गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लेके गया। अब यहाँ तक लेके गया, फिर भी अपना क्या किया, पिछला वाला हाई नहीं तोड़ पाया। जब पिछला हाई नहीं तोड़ पाया, उसके बाद नेक्स्ट डे ओपन हुआ मार्केट सीधा गैप अप, ठीक है, और गैप अप ऐसा हुआ कि ये मार्केट ऊपर गया अच्छे से, फिर नीचे आया, एंड देन फिर थोड़ी देर आराम से स्टे किया, फिर अचानक से ऊपर चला गया और फिर यहाँ पे स्टे करने लगा, अच्छे से स्टे कर रहा है, और डे हाई पे स्टे कर रहा है अभी, मतलब लाइक वीकली मंथली आप पूरा ले लो, बैंक निफ्टी अपने हाई लेवल पे आराम से होल्ड कर रहा है। और जब तक से ये ट्रेंड लाइन को होल्ड करेगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद पहला लेवल आएगा 57,630, अगर टूटेगा तो सेकंड लेवल आएगा 57,422, इफ ब्रेक होगा तो, मेरा बात ध्यान रखिएगा, इफ ब्रेक होगा तो। आज भी मैं बता रहा हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग है, टुडे इज मुहूर्त ट्रेडिंग में 45 के आसपास सेशन स्टार्ट होना है, मेरे हिसाब से गैप अप शुरू होना है, 58,200 के आसपास ओपन होगा, 58,200 के आसपास, हाँ ओपन होना है, इतने ही के आसपास ओपन होना है। और अगर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, दिस येलो लाइन, सी ये इसके ऊपर अगर गैप अप हो रहा है, ठीक है, और गैप अप होके सस्टेन हो गया, कोई रेडिश कैंडल नहीं दी, कोई भी रेड कैंडल नहीं दिखी मुझे, क्लोजिंग टाइम पे भी कोई भी रेड कैंडल नहीं दिखी, तो समझिए कि अगला दिन अच्छा हो सकता है। और अगर रेड कैंडल दिख गई और इसके नीचे वो आ गई कैंडल क्लोज, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इस बार, ये ट्रेंड लाइन आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्यों, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, 57,831 का लेवल टच होना ही है, मतलब होना है, ये कंफर्म है, ठीक है, दिस ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आज का सेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी अगर 58,286 20670 के ऊपर सस्टेन कर गई, रेड कैंडल नहीं दिया, दैट इज ओके, बढ़िया चलेगा ये हफ्ता, ठीक है। अगर उसने नीचे क्लोज कर दिया 57,270 के नीचे क्लोज कर दिया, रेडिश कैंडल निकाल दी उसने 1-1.5 घंटे वाली, जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है उसकी रेडिश कैंडल आ गई, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेकडाउन होगा तो 57,831 को टच करेगा। क्यों टच करेगा, क्योंकि 57,831 वो रिट्रेसिंग लेवल है जहां पे इसको रिट्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर गया है और गैप अप में गया है, इतना गैप बना हुआ है 57, ये कम से कम कितने पॉइंट का है आप देखिएगा ध्यान से, ये करीबन 50 पॉइंट का है, और ये 50 पॉइंट का गैप अप हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक देखिए यहां तक आ गया मार्केट, अपना ऑलरेडी क्या कर रहा है, हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अगर गैप अप हुआ और फिर भी नीचे आया, रेड बना दिया, तो सिंपल सी बात है भाई, सेलर बैठा है ऊपर, मजाक के लिए नहीं बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, वो मुहूर्त ट्रेडिंग में सबको इन्वेस्ट करा देगा, मोटा पैसा सबसे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंटीमेंट में खेलेगा, सबका पैसा घुसेड़ देगा मार्केट में, उसके बाद क्या करेगा, खींच लेगा, अपना पैसा खींचेगा, साथ में सामने वाले का पैसा खींचेगा, जिसको नहीं पता, राइट, कि सेंटीमेंट में घुसेड़ दिया पैसा, बस घुसेड़ दिया, डाल दिया पैसा, बस डाल दिया। इट डजंट मीन कि आप कहाँ पे मार्केट पे खड़े हो, उनका मार्केट कहाँ चल रहा है, बस पैसे डालने से मतलब है, क्यों, शुभ होगा। आगे आते हैं निफ्टी पे, अब निफ्टी का भी देखिए, हम वीकली चार्ट पे आता हूं मैं, वीकली चार्ट में निफ्टी का मैं आपको बता दूं, जो हाई लगा हुआ है पिछला, तो सबसे हाई लगा हुआ निफ्टी का, दैट इज 26,263, बैंक निफ्टी अपना तोड़ चुका है, बैंक निफ्टी अपना तोड़ चुका है। अब बारी है हमारी निफ्टी की, मुझे जहां तक लग रहा है अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया तो हमारा निफ्टी आराम से इस कैंडल को टच करेगा, इसके बाद मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही 26,300 को टच करने वाला है, ये कंफर्म है, ठीक है। और नहीं करता है टच, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम पहले से नहीं कह सकते, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। 2 घंटे की कैंडल पे आते हैं, सेम व्यू सेम चीज, आप ध्यान से देखिए, ये गैप अप के बाद इसने गैप भरा, आज गैप डाउन के बाद यहाँ गैप डाउन हुआ था, पिछली बार ये गैप डाउन हुआ था, गैप भर दिया आके इस बार, ठीक है, यहाँ पे भी एक गैप डाउन है,
ये भी गैप भरने आएगा, कभी ना कभी तो भरेगा। मार्केट का एक काम है, अगर गैप डाउन खोल रहा है या गैप अप खोल रहा है तो मार्केट कभी ना कभी तो वो गैप डाउन या गैप अप भरेगा जरूर, ये पक्का है, गैप भरता जरूर है। तो मुझे लगता है कि ऊपर जाने वाले लेवल में आपको बताऊं, मुझे लगता है इसकी ट्रेंड लाइन तो यही चल रही है, ट्रेंड लाइन अभी यही चल रही है, ये देखिए, दिस वन एंड देन फिर उसके बाद सीधा लगातार अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, अच्छा खासा पैसा आया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल्स को देखिए, बहुत बढ़िया लेवल था ये, इसको ब्रेक करके सीधा इसने मार्केट गैप अप खोला था, बहुत बढ़िया लेवल था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, अगले दिन मार्केट ऊपर खुला जाके, करीबन खुला था मेरे ख्याल से अप्रोक्स मान के चलिए 100 पॉइंट के आसपास खुला था ऊपर गैप अप, ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला था। तो यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन द लेवल, मैं आपको बताऊं तो 25,777 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर टूटता है, ठीक है, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही टूट गया लेवल, तो ये आएगा 25,678 एंड देन उसके बाद 25,629 इफ ब्रेक होता है। इफ नहीं ब्रेक होता है, इसमें भी सेम सिनेरियो है भाई, ओपन होगा, थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, रेडिश एंड कैंडल बनेगी, क्लोज होगी रेडिश में, तो पक्का है ये लेवल आएगा ही आएगा 25,779 को टच करने, ये कंफर्म है अगर रेडिश बन रही है, ठीक है। यही सेम निफ्टी का। अब मेरे पास मुहूर्त से बात जो इन्वेस्टमेंट का अगर मैं सोचूंगा अभी, तो कुछ स्टॉक्स मेरे लिए मुझे जो दिखते हैं, सबसे पहला स्टॉक HFCL, आप देखिए ये वीकली चार्ट है, इसका वीकली चार्ट है। आप वीकली चार्ट में 2021 से लेकर 2025 तक, 2021 से लेकर ये इस एक बॉक्स में था, ठीक है, 2023 में टूटा, ऊपर गया, 2024 में हाई मारा 172 का, 100 का पार किया, सीधा 172 मारा, ठीक। फिर उसके बाद आप समझ रहे हैं मार्केट जब पूरी नीचे आई है तो ये भी आई है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है जो इस तरीके से खींचेगी, देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट दिखा रहा है, और उसके बाद इसी को वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसी के आसपास घूम रहा है, इसी के आसपास घूम रहा है, समझ में आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा है। अगर इसको गिरना होता, ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़े, जो ट्रेंड लाइन चल रही है काफी पुरानी 2022 से, यही ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है, तो इसको अच्छे से गिरना चाहिए था, इस कैंडल पे गिरता या रिट्रेस करके इस कैंडल पे गिरता। मतलब उसने क्या किया, रिट्रेसमेंट भाई, टूटा, गिरा, यहाँ पे आया, फिर रिट्रेस लिया, यहाँ पे गिरने के बाद नीचे आता, कोई बात नहीं, ठीक, यहाँ पे गिर लेके नीचे आता, नहीं आया, ठीक है, यहाँ से भी नहीं आया, फिर यहाँ पे भी एक कैंडल बन गई है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर कैंडल बन गई है तो इसको यहाँ से या तो नीचे आना चाहिए था। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें इसे नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है, देखिए जाइएगा, नोटिस ये करना है कि हमको यहाँ पे ये वाले लेवल को देखना है। अगर ये वाला लेवल, ये वाला लेवल टूट रहा है, 72 और 70 का लेवल टूट रहा है ना, और टूट के ये वाले से भी नीचे गया, इस वाले लेवल से भी नीचे गया, है ना, इस वाले लेवल से भी नीचे गया, तो मान के चलिए ये इस बार टच करेगा 61, और इफ नहीं टूट रहा है तो ये पक्का मैं बता रहा हूँ यहीं सस्टेन करके फिर ऊपर जुड़ेगा, ये 90-95 तक जा सकता है, ये बस एनालाइज करेगा। ये मेरी नॉलेज है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग अपने हिसाब से देखिए, उसके कंपनी के रिटर्न्स देखिए, अर्निंग देखिए, ऐसी सारी चीज़ें देखिए आप, ठीक है, अपना एनालाइज करिए। उसके बाद मेरा दूसरा जो मुझे देखने को मिल रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो आ रहा है फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ठीक है, ये बहुत पहले मैंने बनाया था, ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट एंड ऑल, ठीक है, टारगेट भी मेरे हो गए थे अचीव, और मैंने उस टाइम अपडेट भी किया था, डेली पे आते हैं, इस जगह खड़ा है जहां से लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक इन होना ही होना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए,
ये देख, मई 2025 से स्टार्ट हुआ है एंड उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर है 222 और 190 के बीच में ये स्टॉक है ये। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे क्या आई, सेलिंग आई, अच्छे से सेलिंग आई, यहाँ पे अच्छे से बाइंग आई। देखिए वी बाइंग आई, वी सेलिंग आई कि नहीं, ऊपर से वी बाइंग गई, नीचे से ऊपर से वी सेलिंग आई। और सेलिंग का देखिए आपको प्रेशर ज्यादा दिखेगा, क्यों, लंबी लंबी कैंडल्स का ये सेलिंग का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे सस्टेन कर रही है, अब यहाँ पे सस्टेन कर रही है, कब से मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहां से सस्टेन कर रही है करीबन, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार यहीं खड़ा हुआ है, यहीं खड़ा हुआ है 6 दिन से ये स्टॉक 190 192 190 195, बस ये 4-5 रुपए में ही ये झूल रहा है। इससे पहले भी ये यहाँ पे झूल रहा था, कब ये झूल रहा था 188 के पास 13 अगस्त को, उससे पहले भी यहाँ झूला है जो कि 21 मई को झूला है। तो आप खुद सोचिए कि यही सेम यहाँ पे एक बढ़िया सी कैंडल नीचे आती है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको बाइंग प्रेशर मिल रहा है। और इफ बाइंग प्रेशर मिल रहा है और अच्छी कैंडल मिलती है और सेंटीमेंट अच्छे लगते हैं निफ्टी या पर्टिकुलर और सेक्टर्स के, तो ये मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। और इफ नहीं होते हैं, ब्रेकडाउन करेगा, तो मुझे इसमें नीचे की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है। बात बाकी आप सब देखिए कैसा आपको ठीक लगता है, कैसा नहीं लगता है। एंड मेरे एक और सेंटेंस है, आप लोग सेंटीमेंट में बिल्कुल मत जाइएगा। जिस तरीके से न्यूज़ में हाइप करके बताया जा रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, है मार्केट बहुत अच्छी है एंड ऑल, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग ही बनाया गया, 1 घंटे का सेशन इसीलिए रखा जाता है एंड ऑल वॉट एवर, बहुत अलग अलग अफवाहें उड़ी हुई हैं। देखिए आप अगर मार्केट में हैं और काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कब खरीदना है और कब बेचना है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ खरीदना है, कब खरीदना है और किस प्राइस पे खरीदना है, ये 3 चीजें अगर आपको पता चल गई, और कहाँ बेचना है, किस प्राइस में बेचना है और कब बेचना है, ये 3 चीजें पता चल गई अगर खरीदना और बेचना, तभी मार्केट में आप सेटअप हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। अगर बाहों में जाएंगे, किसी के उसमें जाएंगे एंड ऑल तो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, बातें बहुत लोग बताते हैं, करने वाले बहुत लोग होते हैं, तो सेंटीमेंट पे वर्क मत करिए, अपने इमोशनल अपने माइंड को अच्छे से सेट करिए। ठीक है, और थोड़ा सा ये यूज करिए। ठीक है, टेक केयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।